राजकुमारी और परी की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी राजकुमारी थी जो एक जादुई जंगल में एक महल में अकेली रहती थी। छोटी राजकुमारी बहुत अकेली थी क्योंकि उसके पास चाय पीने या अपने चित्र दिखाने के लिए कोई मेहमान नहीं था। उसका एकमात्र दोस्त एक छोटा काला और सफेद पक्षी था जो हर सुबह उसके लिए गाने आता था। राजकुमारी छोटे पक्षी से बहुत प्यार करती थी और उसे उसका गाया हुआ खुशनुमा गाना बहुत पसंद था। लेकिन जब वह पक्षी से बात करने या उसे अपने चित्र दिखाने की कोशिश करती तो छोटा पक्षी बस उत्सुकता से उसे देखता, अपना सिर झुकाता और कुछ चहचहाता। राजकुमारी को समझ में नहीं आया कि पक्षी का क्या मतलब है और वह बहुत चाहती थी कि पक्षी उससे बात करे, उसे जंगल में अपने कारनामों के बारे में बताएं और उसका नाम क्या है। जिस महल में छोटी राजकुमारी रहती थी, उस पर एक बहुत ही अजीबोगरीब जादू था। यह एक सुरक्षा मंत्र था। महल के अंदर उसे सुरक्षित रखने के लिए एक मंत्र। लेकिन यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि इसने राजकुमारी को महल से बाहर जाने से भी रोक दिया। वहाँ अदृश्य दीवारें थी जिन्हें वह तोड़ नहीं सकती थी। छोटी राजकुमारी की इच्छा थी कि वह महल से बाहर निकलकर जादुई जंगल में जाए और खोज करे। उसे पूरा यकीन था कि वह बाहर की हर चीज से सुरक्षित रहेगी और शायद उसे कोई दोस्त भी मिल जाए। वह एक दोस्त के लिए कितनी तरस रही थी, कोई ऐसा जिसके साथ वह चाय पी सके, बातें कर सके और खेल सके। एक शाम जब राजकुमारी हमेशा की तरह अकेले खाना खा रही थी, कुछ अप्रत्याशित और बहुत ही अजीब हुआ। उसकी खिड़की पर दस्तक हुई और यह किसी पक्षी की दस्तक नहीं थी, यह बहुत तेज और शोरगुल वाली थी। क्लोक क्लोक क्लोक, यह बोला। छोटी राजकुमारी को बहुत डर लगा, लेकिन यह एक अलग तरह का डर था जो उत्साह, उम्मीद और थोड़े डर के बीच का मिश्रण होता है। ऐसा डर जो आपके पेट में तितलियां उड़ा देता है। राजकुमारी ने बहादुर और साहसी बनने का फैसला किया। वह खिड़की के पास चली गई और पर्दे खींच दिए और वहाँ खिड़की पर एक फूलदान के ठीक पीछे एक छोटी सी परी थी। उसके पारदर्शी पंख और चांदी जैसा शरीर था जो किसी सितारे की तरह चमक रहा था। छोटी राजकुमारी ने जल्दी से खिड़की खोली। छोटी परी तुरंत उड़कर अंदर आ गई। उड़ते समय उसने एक छोटी घंटी जैसी आवाज की। यह राजकुमारी के हाथ पर आकर रुकी। तुम कौन हो? राजकुमारी ने पूछा। लेकिन राजकुमारी को निराशा हुई कि परी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमारी ने मन ही मन सोचा कि शायद परी इंसानी भाषा नहीं बोल सकती। वह परी को अपने साथ रसोई में ले गई और उसे चाय का एक छोटा गिलास दिया। परी ने चाय पी और उसने छोटी राजकुमारी द्वारा पेश किया गया शहद का केक खाया। फिर उसने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो छोटी राजकुमारी को बात करने जैसा लगा। घंटी स्पष्ट रूप से बज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिसमस का दिन हो। लेकिन राजकुमारी समझ नहीं पाई। फिर परी खुली खिड़की पर वापस उड़ गई और खिड़की के किनारे बैठ गई। नहीं, कृपया मत जाओ, छोटी राजकुमारी ने विनती की। लेकिन परी नहीं गई। उसने बस अपने पंखों से खिड़की की ओर इशारा किया। फिर उसने राजकुमारी की ओर इशारा किया। राजकुमारी ने नीचे देखा और बहुत दुखी हो गई। मुझे बहुत खेद है छोटी परी, काश मैं तुम्हारे साथ आ पाती, लेकिन मैं महल नहीं छोड़ सकती। यह एक जादू के प्रभाव में है और मुझे जाने नहीं देगा। राजकुमारी को लगा कि वह रोने वाली है, लेकिन परी उसे और फिर खिड़की से बाहर इशारा करती रही। वह उसके चेहरे पर उड़ गई और अपने छोटे परी हाथों से राजकुमारी की ठुड्डी को ऊपर उठाया। फिर उसने मुट्ठी भर चांदी की धूल जैसी कोई चीज ली और राजकुमारी की नाक पर छिड़क दी। राजकुमारी को छींक आई और परी अपनी क्रिसमस की घंटी जैसी आवाज में हंसने लगी।
छोटी परी राजकुमारी पर धूल छिड़कती रही और राजकुमारी महसूस कर सकती थी कि वह पंख की तरह हल्की हो गई है। मैं महल छोड़ सकती हूँ, उसने सोचा। मुझे विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ, मुझे विश्वास है। छोटी राजकुमारी ने मंत्रमुग्ध जंगल और वहाँ बनने वाले सभी दोस्तों के बारे में सोचा और उन सभी अद्भुत चीजों के बारे में सोचा जो वह देख और अनुभव कर सकती थी। और फिर अचानक छोटी राजकुमारी को लगा कि वह उड़ रही है। हाँ, वह वास्तव में उड़ रही थी। छोटी परी ने उसका हाथ थाम लिया और उसे खिड़की से बाहर ले गई और राजकुमारी ने देखा कि न केवल वह उड़ रही थी बल्कि वह छोटी भी हो गई थी, परी जितनी छोटी। हुर्रे, वह सचमुच एक परी बन गई थी। दोनों छोटी परियां एक साथ खिड़की से बाहर उड़कर जादुई जंगल में चली गईं। दोनों छोटी परियां एक साथ जादुई जंगल में उड़ रही थी। रात की ठंडी साफ हवा में टिमटिमाती, झंकारती और चमकती हुई। तारे बाहर थे और चांद अपनी बर्फीली सफेद चमक में जादुई जंगल को रोशन कर रहा था ताकि कोई खो न जाए। दोनों छोटी परियां एक दूसरे के साथ खुशी खुशी गपशप कर रही थी, लेकिन चूंकि आप और मैं परियों की भाषा बोलना नहीं जानते, इसलिए हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वे किस बारे में बात कर रही थी। लेकिन उन्होंने कितना बढ़िया समय बिताया। छोटी राजकुमारी ने जंगल के हर छोटे छोटे विवरण को याद करने की कोशिश की ताकि वह अगले दिन इसके बारे में सपने देख सके। उसने देखा कि तितलियां पीले डॉट्स वाली नीली थी, फूलों के समान रंग जिन्हें उसने परी से सीखा था उन्हें ब्लूबेल्स और बटरकप कहा जाता था। ओह, कितने प्यारे नाम, उसने खुद से सोचा। वे किसी कहानी की किताब के जादुई शब्दों की तरह थे। जंगल के पेड़ घने और हरे थे और वे अपनी पत्तियों से ढकी शाखाओं को लयबद्ध तरीके से हिला रहे थे, स्विश स्वोश, जैसे कि वे नाच रहे हों। छोटी राजकुमारी को लगा कि वह हवा में उनकी फुसफुसाहट सुन सकती है, रहस्य और जादू की लंबे समय से भूली हुई कहानियाँ। उसे लगा कि वह जल्द ही आराम करना चाहती है और छोटी परी को भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद वे पेड़ों में से एक की शाखाओं में सुरक्षित रूप से उतर गए। वे बैठ गए और पेड़ की पत्तियों में से कुछ ओस पी ली। ओह, इसका स्वाद कितना मीठा था, सामान्य पानी जैसा बिल्कुल नहीं। परी ने पेड़ से एक छोटा बेर तोड़ा और उसे छोटी राजकुमारी को सौंप दिया। बेर नीला था और मीठी महक थी। छोटी राजकुमारी ने उसे काटा और मीठा मीठा रस अपने मुंह में भरते हुए महसूस किया। यह बहुत स्वादिष्ट था। दोनों परियों ने खाया और पिया और तब तक आराम किया जब तक कि वे फिर से उड़ने के लिए तैयार नहीं हो गई। इस बार ऐसा लग रहा था कि छोटी परी ने बहुत ही खास योजना बनाई थी कि कहाँ जाना है। उसने छोटी राजकुमारी की पोशाक खींची और परिभाषा में कुछ कहा। छोटी राजकुमारी ने सिर हिलाया और उसके पीछे चली गई। 10 मिनट की उड़ान के बाद वे जंगल में एक छोटे से समाशोधन में पहुँचे। समाशोधन के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें चिमनी और खुरदरी घास और खिड़कियों के चारों ओर छोटे छोटे फूल थे। परी झोपड़ी के पास उड़कर आई और उसने दरवाजा खटखटाया। छोटी राजकुमारी को दूसरी तरफ से कदमों की आवाज सुनाई दी और जल्द ही दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने सफेद लेस वाला एप्रन और पैरों में गुलाबी चप्पल के साथ फूलों वाली पोशाक पहनी। जब उसने 2 परियों को देखा तो वह मुस्कुराई और पूरे दिल से उनका स्वागत किया। छोटी राजकुमारी को लगा कि वह बूढ़ी औरत से बात करना चाहती है, लेकिन वह सिर्फ परियों की भाषा ही बोल पा रही थी और उसे इस बात पर तरस आ रहा था कि वह महिला इतनी दयालु लग रही थी। लेकिन फिर अचानक छोटी परी ने उसके चेहरे पर फूंक मारी और 1 फरवरी 2003 में वह फिर से राजकुमारी बन गई। राजकुमारी को बहुत खुशी हुई। वह उछल-कूद करने लगी और बूढ़ी औरत को प्रणाम किया। बूढ़ी औरत हंसी, उस बच्चे की कोई जरूरत नहीं है,
मैं तुम्हें सुनकर बहुत खुश हूँ। अब बैठो और कुछ मीठी चाय पियो। छोटी राजकुमारी लकड़ी की छोटी सी मेज पर बैठ गई और बूढ़ी महिला ने उसे फूलों से सजा चाय का प्याला दिया, जिसमें मीठी मलाईदार चाय थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसे पसंद थी। बूढ़ी महिला ने उसे बताया कि उसे वास्तव में दादी फूल चुड़ैल कहा जाता है और वह बिल्कुल भी बुरी चुड़ैल नहीं है। उसने बस यहाँ वहाँ थोड़ा सा जादू किया ताकि फूल उगे और उसके केक में अतिरिक्त मिठास आए। छोटी राजकुमारी को वह तुरंत पसंद आ गई और उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक बुरी चुड़ैल है। वास्तव में वह पहले कभी किसी चुड़ैल से नहीं मिली थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या सोचना है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, दादी फूल चुड़ैल ने कहा। उसने राजकुमारी को एक छोटा पार्सल दिया। राजकुमारी ने पार्सल खोला और उसमें एक सुंदर मखमली जिल्द वाली नोटबुक थी। छोटी राजकुमारी ने किताब खोली, लेकिन पन्ने बिल्कुल खाली थे। यह तुम्हारे चित्रों के लिए है, दादी फूल चुड़ैल ने कहा, और कहानियाँ, अगर तुम कुछ लिखना चाहोगी। छोटी राजकुमारी इतनी खुश हुई कि उसे बूढ़ी औरत को गले लगाना पड़ा। धन्यवाद, उसने कहा। उसे पहले कभी कोई उपहार नहीं दिया गया था और यह उपहार इतना खास और सुंदर था। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चित्र बनाना पसंद है? उसने दादी फूल चुड़ैल से पूछा, लेकिन बूढ़ी औरत ने बस मुस्कुरा कर कुछ नहीं कहा। छोटी राजकुमारी और परी दादी फूल चुड़ैल की प्यारी सी झोपड़ी में थोड़ी देर और रुकी। बूढ़ी औरत ने उन्हें अपने फूल और रेसिपी की किताबें और यहाँ तक कि अपनी छोटी सी जादू की किताब भी दिखाई, जो उसकी सबसे कीमती चीज थी। लेकिन जल्द ही राजकुमारी और परी के जाने का समय हो गया। कभी भी वापस आ जाओ, दादी फूल चुड़ैल ने कहा, और अब से मुझे बस दादी ही बुलाना। छोटी राजकुमारी खुश हुई, लेकिन थोड़ी उदास भी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कभी वापस आ पाएगी या नहीं। वह दादी को महल और सुरक्षा मंत्र के बारे में बताना भूल गई थी। दोनों परियां, हाँ, परी ने फिर से राजकुमारी के साथ अपनी परी धूल साझा की थी ताकि वह फिर से उड़ सके। रात में चली गई, लेकिन रात बिल्कुल भी अंधेरी नहीं थी, क्योंकि चांद और तारे उसे रोशन करने और दिन की तरह ही दोस्ताना बनाने के लिए वहाँ थे। राजकुमारी ने मकड़ियों को सुंदर जाल बुनते देखा, जो लगभग अलग अलग दुनिया की छोटी खिड़कियों की तरह लग रहे थे। रात के पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे और बीच बीच में उसे छोटी छोटी परियों की रोशनी भी दिखाई दे रही थी, जो बाहर आकर उसका अभिवादन करने में बहुत शर्मीली थी। वे जंगल को बढ़ने में मदद करने और सभी फूलों को नुकसान से बचाने में व्यस्त होंगी। छोटी राजकुमारी ने सोचा। वह जंगल की सभी जादुई रात की आवाजें सुन सकती थी। यह लगभग एक ऑर्केस्ट्रा की तरह था जो एक स्वप्निल लोरी बजा रहा था। छोटी राजकुमारी थक गई थी। वह लगभग पूरी रात बाहर उड़ती रही थी और वह अपने नरम गर्म बिस्तर में सोना चाहती थी। परी समझ गई होगी कि वह क्या सोच रही थी, क्योंकि जल्द ही वे महल में वापस आ गए थे। जैसे ही राजकुमारी महल की खिड़की के अंदर उतरी, वह एक बार फिर छोटी राजकुमारी बन गई। वह उदास होने लगी, क्योंकि इसका मतलब था कि परी जा रही थी और वह फिर से अकेली हो जाएगी। अब उसे पहले से कहीं ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वह क्या खो रही थी, और वह लगभग रोने लगी। लेकिन तभी छोटी परी उसकी नाक के सामने प्रकट हुई। उसने राजकुमारी की नाक पर अपने पंख थपथपाए और अपने छोटे से हाथ से उसे एक छोटा सा पार्सल दिया। राजकुमारी ने पार्सल लिया और उसे खोला, और अंदर उसे एक छोटा कांच का जार मिला, और जार के अंदर चमकदार चांदी जैसी परी धूल। वह बहुत खुश महसूस कर रही थी। परी धूल के साथ वह परी बन सकती थी और जब चाहे उड़ सकती थी, और छोटी सी झोपड़ी में दादी से भी मिल सकती थी। उसने झुककर परी को गले लगाया
लेकिन सावधान रही कि उसे बहुत ज्यादा कसकर न पकड़े क्योंकि परी बहुत छोटी थी। परी ने अपने पंख जैसे शरीर से उसे पीठ से लिपटा लिया। फिर वह खिड़की से बाहर उड़ गई और 1 फरवरी 2003 मिनट में वह जादुई जंगल में गायब हो गई और उसके पास केवल चांदी जैसी परी धूल की एक छोटी सी पूंछ बची थी। छोटी राजकुमारी ने परी धूल के जार को अपनी सबसे सुरक्षित छोटी संदूक में रख दिया, जिसमें उसने अपने सभी पसंदीदा खिलौने और खजाने रखे थे। उसने अपने हाथ में नोटबुक देखी और उसने फैसला किया कि कल सुबह सुबह सबसे पहले वह इस अद्भुत जादुई रात के बारे में चित्र बनाना और लिखना शुरू करेगी। और इस विचार के साथ छोटी राजकुमारी बिस्तर पर चली गई और तुरंत सो गई। छोटी राजकुमारी ने अपना वचन निभाया। उसने जादू के जंगल की सभी कहानियाँ और अपनी कल्पना में खुद बनाई गई कहानियाँ चित्रित की और लिखी। वास्तव में उसने पाया कि चित्र बनाने और लिखने से वह अपनी खुद की दुनिया में प्रवेश कर सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां वह जब चाहे जा सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां सुरक्षा मंत्र या ऊंची दीवारों वाले महलों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उसकी अपनी दुनिया थी जो उसके सभी सपनों और कल्पनाओं से भरी हुई थी। लेकिन बेशक वह अक्सर छोटी सी झोपड़ी में दादी फूल चुड़ैल से मिलने जाती थी और जल्द ही वह जंगल की सभी परियों से दोस्ती कर लेती थी। और आप जानते हैं, आप जहां चाहें यात्रा कर सकते हैं, बस अपनी कल्पना का उपयोग करें।